नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पंचषष्टितमः सर्ग अर्थात 65वां सर्ग उत्तरकांड से। आज के सर्ग में महर्षि वाल्मीकि सुनाएंगे शत्रुघ्न को सुदास पुत्र कलमाशपाद की कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। प्रस्थाप्य च बलम सर्वम मासमात्रोषितः पथि एक एवाशु शत्रुघ्नो जगाम त्वरितं तदा द्विरात्रमन्तरे शूरौष्य राघव नन्दनः वाल्मीकिराश्रमं पुण्यमगच्छद्वासमुत्तमम् सोऽभिवाद्य महात्मानं वाल्मीकिं मुनिसत्तमं कृताञ्जलिरथो भूत्वा वाक्यमेतदुवाचः। भगवन् वस्तुमिच्छामि गुरोः कृत्यादिहागतः श्वः प्रभाते गमिष्यामि प्रतीचीं वारुणीं दिशं। शत्रुघ्नस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवः प्रत्युवाच महात्मानं स्वागतं ते महायशः। तो अपनी सेना को आगे भेजकर अयोध्या में 1 माह रहने के पश्चात शत्रुघ्न अकेले ही वहाँ से मधुवन के मार्ग पर प्रस्थित हुए। वे बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। रघुकुल को आनंदित करने वाले शूरवीर शत्रुघ्न रास्ते में 2 रात बिताकर तीसरे दिन महर्षि वाल्मीकि के पवित्र आश्रम पर जा पहुँचे। वह सबसे उत्तम वास स्थान था। वहाँ उन्होंने हाथ जोड़ मुनिश्रेष्ठ महात्मा वाल्मीकि को प्रणाम करके यह बात कही। भगवान, मैं अपने बड़े भाई श्री रघुनाथ जी के कार्य से इधर आया हूँ। आज रात को यहाँ ठहरना चाहता हूँ और कल सवेरे वरुण देव द्वारा पालित पश्चिम दिशा को चला जाऊँगा। तो शत्रुघ्न की यह बात सुनकर मुनिवर वाल्मीकि ने उन महात्मा को हंसते हुए उत्तर दिया, महायशस्वी वीर, तुम्हारा स्वागत है। स्वमाश्रमम् इदं सौम्य राघवाणां कुलस्य वै आसनं पाद्यमर्घ्यं च निर्विशङ्कः प्रतीच्छ मे। प्रतिगृह्य तदा पूजां फलमूलं च भोजनं भक्षयामास काकुत्स्थस्तृप्तिं च परमां गतः। स भुक्त्वा फलमूलं च महर्षिं तमुवाचः, पूर्वा यज्ञविभूतियं कस्याश्रमं समीपतः। तत्तस्य भाषितं श्रुत्वा वाल्मीकिर्वाक्यमब्रवीत्, शत्रुघ्न शृणु यस्येदं बभूवायतनं पुरा युष्माकं पूर्वको राजा सुदासस्तस्य भूपतेः पुत्रो वीरसहो नाम वीर्यवानति धार्मिकः। शत्रुघ्न पहुँच गए हैं वाल्मीकि आश्रम पर। वाल्मीकि कहते हैं कि हे सौम्य, यह आश्रम रघुवंशियों के लिए अपना ही घर है। तुम निशंक होकर मेरी ओर से आसन पाद्य और अर्घ्य स्वीकार करो। तब वह सत्कार ग्रहण करके शत्रुघ्न ने फल मूल का भोजन किया। इससे उन्हें बड़ी तृप्ति हुई। फल मूल खाकर वे महर्षि से बोले, मुने, इस आश्रम के निकट जो यह प्राचीन काल का यज्ञ वैभव यूप आदि उपकरण यहाँ दिखाई देता है, यह किसका है? किस यजमान नरेश ने यहाँ यज्ञ किया था? तो उनका यह प्रश्न सुनकर वाल्मीकि जी ने कहा, शत्रुघ्न, पूर्व काल में जिस यजमान नरेश का यह यज्ञ मंडप रहा है, मैं बताता हूँ तुम्हें उनके बारे में, सुनो। तुम्हारे पूर्वज राजा सुदास
इस भूमंडल के स्वामी हो गए हैं। उन भूपाल के वीर सह यानी मित्र सह नामक एक पुत्र हुआ जो बड़ा पराक्रमी और अत्यंत धर्मात्मा था। सुदास का वह शूरवीर पुत्र बाल्यावस्था में ही एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया, जो बड़ा पराक्रमी और अत्यंत धर्मात्मा था। स बाल एव सौदासो मृगयामुपचक्रमे चंचूर्यमाणं ददृशे स शूरो राक्षसद्वयम् शार्दूलरूपिणौ घोरौ मृगान् बहुसहस्रशः भक्षमाणा वसंस्तुष्टौ पर्याप्तिं नैव जग्मतुः स तु तौ राक्षसौ दृष्ट्वा निर्मृगं च वनं कृतं क्रोधेन महताविष्टो जघानैकं महेशुना विनिपात्य तमेकं तु सौदासः पुरुषर्षभः विज्वरो विगतामर्षो हतं रक्षो ह्युदैक्षत निरीक्ष्यमाणं तं दृष्ट्वा सहायं तस्य राक्षसः संतापमकरो घोरं सौदासं चेदमब्रवीत्। वाल्मीकि जी शत्रुघ्न को उनके पूर्वज राजा सुदास की कथा सुना रहे हैं। बताते हैं कि उनका शूरवीर पुत्र बाल्यावस्था में एक दिन शिकार खेलने गया। वहाँ उसने 2 राक्षस देखे। वो दोनों घोर राक्षस बाघ का रूप धारण करके कई हजार मृगों को मारकर खा गए, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, उनके पेट नहीं भरे। सौदास ने उन दोनों राक्षसों को देखा, साथ ही उनके द्वारा मृग शून्य किए गए उस वन की अवस्था पर भी दृष्टिपात किया। इससे वे महान क्रोध से भर गए और उनमें से एक को विशाल बाण से मार डाला। एक को धराशायी करके वे पुरुष प्रवर सौदास निश्चिंत हो गए। उनका अमर्ष जाता रहा और वे उस मरे हुए राक्षस को देखने लगे। उस राक्षस के मरे हुए साथी को जब सौदास देख रहे थे, उस समय उनकी ओर दृष्टिपात करके उस दूसरे राक्षस ने मन ही मन घोर संताप किया और सौदास से इस प्रकार कहा। यस्मादनपराधं तं सहायं मम जघ्निवान् तस्मात् तवापि पापिष्ठ प्रदास्यामि प्रतिक्रियाम्। एवमुक्त्वा तु तद्रक्षस्तत्रैवान्तरधीयत कालपर्याययोगेन राजा मित्रसहोऽभवत्। राजापि यजते यज्ञमस्याश्रमसमीपतः अश्वमेधं महायज्ञं तं वसिष्ठोऽप्यपालयत्। तत्र यज्ञो महानासीत् बहुवर्षगणायुतः समृद्धः परया लक्ष्म्या देवयज्ञसमोऽभवत्। अथावसाने यज्ञस्य पूर्ववैरं मनुस्मरन् वसिष्ठरूपी राजानमिति होवाच राक्षसः। तब राक्षस सौदा से बोला कि हे महापापी नरेश, तूने मेरे निरपराध साथी को मार डाला है, इसलिए मैं तुझसे भी इसका बदला लूँगा। ऐसा कहकर वह राक्षस वहीं अंतर्धान हो गया और दीर्घ काल के पश्चात सुदास कुमार मित्रसह अयोध्या के राजा हो गए। उन्हीं राजा मित्रसह ने इस आश्रम के समीप अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। महर्षि वशिष्ठ अपने तपोबल से उस यज्ञ की रक्षा करते थे। उनका वह महान यज्ञ बहुत वर्षों तक यहाँ चलता रहा। वह भारी धन संपत्ति से संपन्न यज्ञ देवताओं के यज्ञ की समानता करता था। उस यज्ञ की समाप्ति होने पर पहले के वैर का स्मरण करने वाला वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा के पास आया और इस प्रकार
बोला, अद्य यज्ञावसानान्ते सामिषं भोजनं मम दीयतामतिशीघ्रं वै नात्र कार्याविचारणा। तच्छ्रुत्वा व्याहृतं वाक्यं रक्षसा ब्रह्मरूपिणा सूदान् संस्कारकुशलानुवाच पृथिवीपतिः। हविष्यं सामिषं स्वादु यथा भवति भोजनं तथा कुरुत शीघ्रं वै परितुष्येद्यथा गुरुः। शासनात् पार्थिवेन्द्रस्य सूदः सम्भ्रान्तमानसः तच्च रक्षः पुनस्तत्र सूदवेषमथाकरोत्। स मानुषमथो मांसं पार्थिवाय न्यवेदयत्। इदं स्वादो हविष्यं च सामिषं चान्नमाहृतम्। तो अब यज्ञ की समाप्ति होने पर पहले के वैर को याद करके वो राक्षस वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा के पास आया और बोला कि राजन, आज यज्ञ की समाप्ति का दिन है, अतः आज मुझे तुम शीघ्र ही मांस युक्त भोजन दो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मण रूपधारी राक्षस की कही हुई बात सुनकर राजा ने रसोई बनाने में कुशल रसोइयों से कहा, तुम लोग आज शीघ्र ही मांस युक्त हविष्य तैयार करो और उसे ऐसा बनाओ जिससे स्वादिष्ट भोजन हो सके तथा मेरे गुरुदेव उससे संतुष्ट हो सके। तो महाराज की इस आज्ञा को सुनते ही रसोइये के मन में बड़ी घबराहट पैदा हो गई। वह सोचने लगा कि आज गुरुजी अभक्ष्य भक्षण में कैसे प्रवृत्त होंगे। यह देख फिर उस राक्षस ने ही रसोइये का वेश बना लिया। उसने मनुष्य का मांस लाकर राजा को दे दिया और कहा, यह मांस युक्त अन्न एवं हविष्य लाया हूँ, यह बड़ा ही स्वादिष्ट है। स भोजनं वसिष्ठाय पत्न्या सार्धम् उपाहर मदयन्त्या नरश्रेष्ठ सामिषं रक्षसा हृतं। ज्ञात्वा तदामिषं विप्रो मानुषं भाजनं गतं। क्रोधेन महताविष्टो व्याहर्तुमुपचक्रमे। यस्मात् त्वं भोजनं राजन् ममैतद्दातुमिच्छसि तस्मात् भोजनम् एतत् ते भविष्यति न संशयः। ततः क्रुद्धस्तु सौदासस्थोऽयं जग्राह पाणिना वसिष्ठं शप्तुमारेभे भार्या चैनमवारय। राजन् प्रभुर्यतो अस्माकं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः प्रतिशप्तुं न शक्तस्त्वं देवतुल्यं पुरोधसम्। आगे कहते हैं कि हे नरश्रेष्ठ, अपनी पत्नी रानी मदयंती के साथ राजा मित्र सह ने राक्षस के लाए हुए उस मांस युक्त भोजन को वशिष्ठ जी के सामने रख दिया। थाली में मानव मांस परोसा गया है, यह जानकर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ महान क्रोध से भर गए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम मुझे ऐसा भोजन देना चाहते हो, इसीलिए यही तुम्हारा भोजन होगा, इसमें संशय नहीं है, अर्थात तुम मनुष्य भक्षी राक्षस हो जाओगे। यह सुनकर सौदास ने भी कुपित हो हाथ में जल ले लिया और वशिष्ठ मुनि को श्राप देना आरंभ किया। तब तक उनकी पत्नी ने उन्हें रोक दिया। वे बोले, राजन, भगवान वशिष्ठ मुनि हम सबके स्वामी हैं, अतः आप अपने देवतुल्य पुरोहित को बदले में शाप नहीं दे सकते। ततः क्रोधमयं तोयं तेजो बल समन्वितं व्यसर्जयत् धर्मात्मा ततः पादौ शिशे च। तेनास्य राज्ञस्तौ पादौ तदा कल्माशतां गतौ। तदा प्रभृति राजासौ
सौदासः सुमहायशाः स राजा सह पत्न्या वै प्राणिपत्यमुहुर्मुहुः पुनर्वसिष्ठं प्रोवाच यदुक्तं ब्रह्मरूपिणा तच्छ्रुत्वा पार्थिवेन्द्रस्य रक्षसा विकृतं च तत् पुनः प्रोवाच राजानं वसिष्ठः पुरुषर्षभम्। तब फिर धर्मात्मा राजा ने तेज और बल से संपन्न उस क्रोधमय जल को नीचे डाल दिया, उससे अपने दोनों पैरों को ही सींच लिया। ऐसा करने से राजा के दोनों पैर तत्काल चितकबरे हो गए। तभी से महायशस्वी राजा सौदास कल्माशपाद यानी चितकबरे पैर वाले हो गए और उसी नाम से उनकी ख्याति हुई। तदनंतर पत्नी सहित राजा ने बारंबार प्रणाम करके फिर वशिष्ठ से कहा, ब्रह्मर्षि, आप ही का रूप धारण करके किसी ने मुझे ऐसा भोजन देने के लिए प्रेरित किया था। राजा अधिराज मित्रसह की वह बात सुनकर और उसे राक्षस की करतूत जानकर वशिष्ठ ने पुनः उस नरश्रेष्ठ नरेश से कहा, राजन, मैंने रोष से भरकर जो बात कह दी है इसे व्यर्थ नहीं किया जा सकता, परंतु इससे छूटने के लिए मैं तुम्हें एक वर दूंगा। मया रोष प्रतीतेन यदिदं व्याहृतं वचः नैतच्छक्यं वृथा कर्तुं प्रदास्यामि च ते वरं। कालो 12 वर्षाणि शापस्यान्तो भविष्यति मत्प्रसादाच्च राजेन्द्र अतीतं न स्मरिष्यसि। एवं स राजा तं शापमुपभुज्यारिसूदनः प्रतिलेभे पुनः राज्यं प्रजाश्चैवान्वपालय। तस्य कल्माशपादस्य यज्ञस्यायतनं शुभम् आश्रमस्य समीपे अस्य यन्मां पृच्छसि राघव। तस्य तां पार्थिवेन्द्रस्य कथां श्रुत्वा सुदारुणां विवेश पर्णशालायां महर्षिम् अभिवाद्य च। आगे कहते हैं कि राजेंद्र, वह वर इस प्रकार है, यह शाप 12 वर्षों तक रहेगा, उसके बाद इसका अंत हो जाएगा। मेरी कृपा से तुम्हें बीती हुई बात का स्मरण नहीं रहेगा। इस प्रकार उस शत्रुसूदन राजा ने 12 वर्षों तक उस शाप को भोग कर पुनः अपना राज्य पाया और प्रजाजनों का निरंतर पालन किया। तो हे रघुनंदन, उन्हीं राजा कल्माशपाद के यज्ञ का यह सुंदर स्थान मेरे इस आश्रम के समीप दिखाई देता है, जिसके विषय में तुम पूछ रहे हो। तो महाराज मित्रसह की उस अत्यंत दारुण कथा को सुनकर शत्रुघ्न ने महर्षि को प्रणाम करके पर्णशाला में प्रवेश किया। तो इसके साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 65वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 65तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राय